नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक ऐसा एनकाउंटर हुआ जिसके बाद से जो इस पर खलबली थी वो समाजवादी पार्टी गुट में हो गई, यानी कि अखिलेश यादव इससे तिलमिला चुके हैं। आपको बता दूं कि मंगेश यादव करके एक बदमाश था जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था। उसकी योगी सरकार, योगी पुलिस जो गवर्नमेंट है उनकी पुलिस ने एनकाउंटर किया, जिसके बाद से वो ढेर हो गया। उसके बाद अखिलेश यादव ने बोला कि योगी सरकार जो है वो जात देखकर एनकाउंटर कर रही है, यानी कि वो यादव था इसलिए एनकाउंटर हुआ, ब्राह्मण थे तो उनका एनकाउंटर नहीं हुआ। इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो क्या कहती है। जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुआ तो क्या जनता खुश है कि नहीं खुश है? अखिलेश यादव तो खुश नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जनता खुश है या नहीं खुश है? सर ये बताइए, जिस तरीके से सुल्तानपुर में एनकाउंटर हुआ, मंगेश यादव नाम का एक बदमाश था, 1 लाख उसके ऊपर इनाम था, उसको मारकर ढेर कर दिया गया, जिसके बाद से तकलीफ जो है वो अखिलेश यादव को होनी शुरू हो गई है। इसके बारे में क्या कहें? योगी राज में अब तक 9,435 मुठभेड़ें हुई हैं, जिसमें 5,050 से ज़्यादा जो है अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 138 अपराधी जो है वो मारे गए हैं। उन अपराधियों के बारे में तो इन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। अखिलेश यादव जब भी ट्वीट करते हैं तो सिर्फ बिरादरी देख के करते हैं, जबकि अपराधी की कोई भी जात नहीं होती है, कोई भी बिरादरी नहीं होती है। अगर अपराध की बात करेंगे तो अभी नवाब सिंह यादव जी का कांड आप देख ही रहे हैं। उनका डीएनए टेस्ट कराया गया और उनके ऊपर रेप का जो है आरोप साबित हो चुका है। उसके बावजूद उसके बारे में कोई ट्वीट नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जाति देख के आप ट्वीट करते हैं क्या? और यही जातिवाद की जो आपकी राजनीतिक है, यही आपको जो है 5 साल और 10 साल जो है नीचे बैठाई रही है, आगे भी इसी तरह आपको गद्दी से उतार के रखेगी। ये आरोप लगा रहे हैं योगी जी पे, क्या जाति देख के आप एनकाउंटर कर रहे हो, धर्म देख के एनकाउंटर कर रहे हो? आप बताइए ना। मैं पूछ तो रहा हूँ कि 138 जो है वो अपराधी मारे गए हैं। उन 138 में से कितने जो है यादव हैं, कितने जो है ब्राह्मण हैं, कितने मुसलमान हैं और कितने ठाकुर हैं? तो आंकड़ा दे रहे हैं 40% है भाई। अब आप जो है अपराधियों में भी जो है आंकड़ा देंगे जात पात का, अब उसमें भी आरक्षण रखेंगे कि गिन के मारना चाहिए। ऐसा क्या संविधान में कुछ ऐसा प्रावधान करना होगा कि बाबा साहब को दोबारा एक बार आना होगा और उसके बाद वो जो है जात पात जो है उन्होंने बनाया था आरक्षण के लिए कि ये समाज में समरसता रहे, हर कोई तरक्की कर सके, उसके लिए उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया था। तो क्या अब अपराधियों में भी जो है वो आरक्षण देख के जो है उनको अपराध गिने जाएंगे और छोड़े जाएंगे? क्या मतलब है उनके कहने का? फेक एनकाउंटर है, पूरी तरीके से फेक एनकाउंटर है ये। ऐसा होता है कि जो भी पार्टी सत्ता में रहती है उसकी निगाह में काउंटर सही होते हैं, और जो दूसरी है उसकी निगाह में जो हमेशा जो है वो फर्जी काउंटर होते हैं। ये आज से नहीं है। वो अपना जो है गेस्ट हाउस काउंट भूल गए होंगे, मायावती के साथ क्या किया था उन्होंने, बाकी लड़के जो हैं वो गलतियां हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें उनको याद होंगी, लेकिन उनके बारे में वो जिक्र नहीं करेंगे। वो कहेंगे इसको गले मुर्दे आप उखाड़ते हैं। आपको सिर्फ यादव अगर कोई मारा जाता है और ये अगर कोई मुस्लिम मारा जाता है तभी आपको जो है उस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत होती है। आप ये क्यों नहीं बताते कि उसमें जो है मनीष सिंह भी एक साथ में लड़का था जिसके पैर पे गोली लगी दोनों के, वो बीजेपी के सदस्य क्यों नहीं निकले? जिनको मारा जाता है वो सपा के होते हैं और जो बच जाते हैं वो क्या बीजेपी के हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? बात आ गई ना कि जिसको बोल रहे हैं जो सिंह था उसको पैर में गोली लगती है वो घायल होता है, लेकिन जो यादव था उसको सीने में और दिमाग में गोली लगती है वो मर जाता है। क्यों ऐसा होता है कि जो भी अपराधी इनकाउंटर में मारा जाता है या जिनके भी घर पे बुलडोजर चलते हैं उनका संबंध सपा से क्यों निकलता है? क्यों ऐसा होता है? भाई ये तो शुरू से है ना कि भाई आपने भ्रष्टाचार को दबाना है या आपने भ्रष्टाचार या आपने अपराधियों को दबाना है, तो सामने वाली पार्टी के लिए बात करते हैं ना। क्यों बीजेपी के लोग क्या मतलब क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है? उसने 3 सिख को जो है गाड़ी के नीचे दे दिया, देखो आज जमानत पे बाहर है। आप ये हो रहा है जो सुल्तानपुर में जो एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर में एक मंगेश यादव का अपराधी था, उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था, वो उसको मार के ढेर कर दिया गया। तो क्या इसमें जाति धर्म को लाना चाहिए? इसके पहले अखिलेश यादव उनके पिताजी बोला करते थे कि जो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, बदमाशों का कोई धर्म नहीं होता। अब जब मार दिया गया तो उनका धर्म और जात भी आ गया। सर एक तो ये बात है, देखिए जो सवाल पूछने का तरीका है ना वो थोड़ा सा मतलब अपने आप में है कि भाई अपराधी है, ठीक है, आपने इनकाउंटर कर दिया, अब आप सरकार सफाई देगी, वो नहीं सफाई देंगे, वो एक अलग इशू हो जाता है, ठीक है। असली आरोप वो लगा रहे हैं कि वो यादव था इसलिए मारा गया है। मैं सवाल आपसे यही पूछ रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे? जो यादव था इसलिए मारा गया, जात देख के मारा गया, कैसा लग रहा है हो रहा है उत्तर प्रदेश में? पुलिस ऐसा करेगी? सर आप आंकड़े उठा के देखिए ना, हो क्या रहा है। आंकड़े क्या झूठ बोलेंगे? आप आगे विकास दुबे की बात कर रहे हैं। सर उसने पुलिस को मतलब पुलिस के लोगों को मारा है, ठीक है, वहाँ पे पुलिस ने बदला लेना है, ठीक है। अगर हमारे देश में कानून इस तरह का है कि लोगों में इतनी हिम्मत है
किसी को आपने इतनी छूट दिया कि वो पुलिस पे भी गोली चलाए, फिर वो जवाब में होता है। सर ये इनकाउंटर में 450 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं और 13 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। फर्जी इनकाउंटर है क्या? हम अपने सिपाही खुद मरवा दें? इसीलिए वो इनकाउंटर हुआ है ना। विकास दुबे की बात कर रहे हैं, दूसरों के तो ऐसे इनकाउंटर होते हैं कि भाई आप पत्रकार बन के एकदम साथ में पहुंच जाओ और गोली मार दो उनको और फिर बोलो नहीं ये तो दूसरे लोग हैं। ये कैसे वहां पहुंचे? कोई इंक्वायरी नहीं होती। मैं अतीक अहमद की बात कर रहा हूँ, और अतीक अहमद को जब वो उसकी डेथ हुई थी तो उसको श्रद्धांजलि दी गई थी पार्लियामेंट के अंदर उसको श्रद्धांजलि दी गई थी। तो आप क्या कह रहे हैं कि एक जो संसद सदस्य भी रह चुका है उसके साथ भी आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि अगर वो मुस्लिम है तो? क्योंकि आपने साबित नहीं किया, आपने कुछ साबित नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ कि आपने उसको गोली मार दी। गोली मारने के बाद वो बात खत्म हो गई कि भाई आप क्या रही है कि अगर वो यादव है तो जाति धर्म की बात क्यों की जा रही है? आप एक कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जिस तरीके से उसको बदमाश को अगर मारा जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या समर्थन क्यों कर रहे हैं? ये बताइए। सर मैं किसी का अखिलेश यादव भी समर्थन कर रहे हैं, आप मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा। प्रॉब्लम सर ये है कि आप एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं आम लोगों के बीच में, और जो योगी जी हैं वो सीधी परसेप्शन बनाते हैं। नहीं बना रहे हैं, हिंदुओं का लीडर हूं, लंबा चौड़ा। मैं पूरे यूपी के लोगों का लीडर नहीं हूं, मैं 80% का लीडर हूं, 20% कुछ नहीं है मेरे लिए, वो कुछ नहीं है। ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें बहुत गलत है। इसमें इंडिया गलत है, इसमें पूरा का पूरा जो हमारी राजनीतिक सिस्टम है वो गलत है। इंडिया कौन गलत है? मतलब इंडिया कहने का मतलब इंडिया का सिस्टम जो इंडिया गठबंधन की बात, जो कुछ सिस्टम अच्छे लगते हैं, इस्लामिक सिस्टम इनको अच्छे लगते हैं। हमारे देश सर सुनिए, कोई भी सिस्टम है वो इस्लाम सर हमारे देश में कोई भी सिस्टम है वो इस्लाम से आया हुआ। सड़कों पर किसी को मार देना, ये पाकिस्तान में ज्यादा होता है और आज इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। इस्लाम से सबाया है। बिल्कुल, इस्लाम की जो बुराइयां हैं वो हमने एक्सेप्ट की हैं, वो हम बना रहे हैं। पत्थरबाजी सर, जब अग्निवीर की योजना लागू हुई थी कितनी ट्रेनें तक जलाई गई थी, किसको सजा दी गई? मेरी बात सुनिए, इधर आइए सर, इधर आइए सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। कितने के करीब एवरी ईयर हुआ है। जिस समय 21 साल का बच्चा होकर निकलेगा उसके हाथ में 30 लाख रुपए रहेंगे। आप अगर मेरी बात सुनिए, आप अगर उसको ट्रेनिंग, अरे एक मिनट, अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट आ जाओ। अरे सुन लो यार, 20 लाख रुपए, अरे भाई साहब थोड़ा सुन लो, आप थोड़ा सुन लो। कुछ नहीं होते, एक रिटायर होता है ना इंसान, सर रिटायर होता है उसको 1 करोड़ रुपए की करीब मतलब उसके कॉर्पस में हो जाते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सुन जाओ, थोड़ा रुक जाओ सर। एक मिनट भैया, सर ऐसा है, अंकल आइए, पैसे भागिए मत। तो आप गलत आंकड़े नहीं, देंगे तो मैं उसमें खड़ा हूंगा कि मैं आपके साथ नहीं नहीं कर पाऊंगा। शांति रखिए, शांति। एक मिनट, नहीं है, ये कांग्रेस वालों इनको भेजते हैं, पैसों पे ये बिके हुए लोग होते हैं, तभी ये अपनी बोल के निकल लेते हैं, नहीं तो ये दूसरों के सुन करके और चल देते हैं। मैं आपसे ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात हम लोग बिके हुए तभी लड़ते हैं। जो राहुल को आज तक जाति नहीं, राहुल को आज तक जाति नहीं याद आई, आज बांटना चाह रहा है। नहीं। मैं आपसे, आप लोगों से मेरा सवाल यही है कि क्या लग रहा है कि ये जाति धर्म की बात करके, एक सिंपल सी बात ये है, अभी वो योगी जी की बात कर रहे थे कि योगी जी 80% के जो है नेता हैं और 20% के नहीं है। योगी जी की जो भी प्रसिद्धि है वो मुख्यमंत्री बनने की वजह से नहीं है, ये बात बाकी सब लोग बहुत ध्यान से सुन लें। मोदी जी, योगी जी जिस पीठ से आते हैं, गोरखपीठ पीठ से आते हैं, उस पीठ की अपनी एक जो है अलग महत्ता है, गरिमा है, प्लीज। और पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों उनके अनुयायी हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अपने सन्यासी धर्म का भी पालन कर रहे हैं और जो राज धर्म का पालन था वो भी कर रहे हैं। क्या इसीलिए मोह माया नहीं है, इसलिए एनकाउंटर पे एनकाउंटर हुआ जा रहा है? हाँ बिल्कुल, जो समाज में गलत करेगा वो ठुकेगा। ने बोल तो दिया, सुनो। ये सिंपल सी बात है, देखिए ऐसा होता है, एक मिनट, तुर्की में सरिया कानून लागू है। वहाँ ये है कि अगर आप बलात्कार करते हैं तो आपका जो है हाथ काट दिए जाएंगे, चोरी करते हैं माथे पे लिख दिया जाएगा, आंखें निकाल दिया जाएगा, सब कुछ। लेकिन आप में से बहुत से लोग दुबई आना जाना होता होगा, देखा होगा, अखबारों पढ़ा होगा, कितने अपराधी वहाँ दिखे हैं जिसके सर पे लिखा होता है मैं चोर हूँ, या कितनों के हाथ कटे हुए हैं। उसकी वजह ये है कि कानून का भय होना चाहिए, नहीं मैं आपको डर होना चाहिए, प्रशासन का भय होना चाहिए, और जब भय होगा तभी जो है भय मुक्त समाज होगा। क्या बोलना चाहोगे अखिलेश यादव, क्या बोलना चाहोगे? अखिलेश यादव देखो, ऐसा मेरी बात सुन, ऐसा है कि जो शब्द आदमी बोलता है उससे उसके संस्कार पता लगते हैं। तो वो जो बोल रहे हैं उससे उनके संस्कार पता लग रहे हैं कि वो किस तरह के संस्कार हैं। मैं उनके बारे में क्या टिप्पणी करूं, जो है जनता देख रही है और जनता सब जान रही है। जिनके पिता ये कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, वो अगर अपराधियों का, बलात्कारियों का, भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देंगे तो सत्ता में आएंगे कैसे यार? मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं कह रहा हूँ, आपने कहा ना एनकाउंटर पे जो ये
लोग कह रहे हैं कि ये सवाल एनकाउंटर हुआ, उसके बाद से सवाल उठ रहा है कि यादव था इसलिए मरा। ये बताओ, सर, मैं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइल मंगा ली थी एनकाउंटर की। सुप्रीम कोर्ट ने देखा एनकाउंटर जो था कानून के दायरे में हुआ, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की कुछ। उस बुलडोजर के खिलाफ भी गए ये कि इनलीगल तरीके से लोगों का घर गिरा देते हैं। वहाँ पे फाइल भिजवाई, जब एफिडेविट भिजवाया तो सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ करी कि भैया जो भी योगी जी कर रहे हैं तो कानून के दायरे में कर रहे हैं। तो ये लोग मुंह की खाते हैं और फिर बिल में घुस जाते हैं, फिर बोलते हैं और बोल के जब इनको पता लगता है 2 दिन बाद वो हमारा जो झूठ है धराशायी हो गया तो ये बिल में चले जाते हैं। इन्होंने बोला था नीट पे बहुत बवाल मचा था, जब नीट की जांच के लिए सीबीआई बैठी तो उसमें एक समुदाय निकला तो पप्पू जी चुप हो गए, गायब हो गए। अरे वही पप्पू गांधी, राहुल गांधी चुप हो गए। तो वही कह रहा हूं कि ये लोग जब बोलते हैं ना, इनके 2 दिन के बाद इनको पता है इसका रिजल्ट, इसका हाथ से क्या होना है। जब उसकी सच्चाई बाहर आती है तो ये अंदर हो जाते हैं। अभी ये कह रहे थे डीएनए वाला नवाब यादव का कि नवाब यादव का डीएनए टेस्ट कराओ, आ गई रिपोर्ट, साबित हो गया। अब क्या बोलोगे? तो ये इस तरह के छुटभैया नेता हैं और काले कारनामे करते हैं लाल टोपी लगा के और बताते हैं। अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो छोटे मोटे नेता नहीं है। अगर उनको तकलीफ हो रही है, मंगेश यादव के मरने से तकलीफ हो रही है तो तकलीफ है, और रीजन ये है कि तकलीफ क्यों हो रही है। अगर वो बदमाश था, क्या वो यादव था, इससे तकलीफ हो रही है। ये बयान क्यों दिया दीजिए? गोरखपुर की तरफ हम मुख्यमंत्री होते हैं तो गोरखपुर की तरफ अपना बुलडोजर का रुख मोड़ देंगे। गोरखपुर में इनको चाहने वाले नहीं है। गोरखपुर यादव समाज, इनके जो पीडीए बना के बैठे वहाँ के लोग नहीं रहते, इनको वोट नहीं देते। हमारे यहाँ से जीतते हैं ये कई बार। तो मतलब हमें दुख नहीं हो रहा कि मैं गोरखपुर से हूँ, तुम कह रहे हो गोरखपुर की तरफ, मतलब गोरखवासी ही गुनहगार हैं। ये बताओ तुम किस छुटभैया नेता वाली हरकत कर रहे हो, ये तुच्छी राजनीति कर रहे हो आप कहते हो कि ये 10 साल पहले सीएम थे, 2014 से कंटिन्यू हार रहे हैं। अब की बार ले दे के थोड़ा सा कुछ हो गया तो देख लो जिन सीटों पे हुआ वहीं दुनिया भर की। ये उत्तर प्रदेश में जो ये एनकाउंटर हो रहा है, सही हो रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल सही हो रहा। भाई साहब एक बात बताओ, अगर ये कानून के दायरे में नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेता, ये बंद हो सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, कपिल सिब्बल गए, पूरा झुंड इनका वकीलों का गया जो ये गलत इसमें केस लड़ते हैं सारे। ये 30-30 लाख के वकील गए थे ना, क्यों नहीं करा लिया? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगा दी? यादवों का और मुसलमानों का होगा एनकाउंटर? एक बात आंकड़ा दे रहे हैं कि 40% आंकड़ा ऐसा है जिसमें यादवों का और मुसलमानों का एनकाउंटर हो रहा है। 105 करोड़ की हवेली गिराई गई एमपी में 5 करोड़ की हवेली गिराई गई। वो तो हिंदू का था, वो तो सबसे महंगा था। अब मोहित खान का तब गिराया गया, योगी बाबा तब गिराते हैं, पहले वो फाइल मंगवाते हैं। जब कोई अपराध उठता है इसका फाइल निकाल के उसकी जांच होती है कि फाइल में देखते हैं कि यादव कौन है और मुसलमान कौन है। नहीं, जांच होती है कि इनलीगल बना है तब गिराते हैं। उन्होंने कहा ना 40% जो है वो यादव और मुसलमान मारे जा रहे हैं, उनको चिंता है। जो 60% दूसरे मारे जा रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? तब अगर उनको इतनी ही चिंता है तो उन 60% के बारे में ही बोले। अगर 40 के बारे में वो बोल रहे हैं तो 60 के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ यादव और मुसलमान की तरफ। ये भी उठ रहा है कि जो मुठभेड़ में जिस पुलिस वाले को गोली लगी वो राजभर था, राजभर दलित समाज में आते, उनके लिए चिंता नहीं है। ना उनके लिए सिर्फ बिरादरी देखते हैं, सिर्फ वोट के लिए, बाकी कुछ मतलब नहीं है इनको।